नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 23 मार्च 2020 है। चैत्र मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि चतुर्दशी है और वार सोमवार है। विक्रम संवत 2076 है। परधावी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय उत्तरायण में है और बसंत ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 27 है और रजब माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। चतुर्दशी तिथि 12:31 तक आज रहने वाली है। तदुपरांत अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद रात्रि में 1:21 तक, उसके उपरांत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शुभ दिन में 1:50 तक, तदुपरांत शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। करण शकुनी दिन में 12:31 तक, उसके उपरांत चतुष्पद करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर के अंदर 6:31 पर और सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मीन राशि में, मंगल शनि मकर राशि में, बुध कुंभ राशि में, बृहस्पति केतु धनु राशि में, शुक्र मेष राशि में, राहु मिथुन राशि में और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 6:37 पर। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 8:02 तक है। शुभ का चौघड़िया 9:32 से 11:03 तक है। चर का चौघड़िया 2:04 से 3:35 तक है। लाभ अमृत के चौघड़िए 3:35 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो प्रातः काल सूर्योदय कालीन सूर्य के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। जो लोग दिशाशूल को मानते हैं तो आज पूर्व दिशा में दिशाशूल रहने वाला है। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व दही और गुड़ का अगर आप सेवन करेंगे तो दिशाशूल के दुष्प्रभाव में कमी पाएंगे। बात करते हैं आज के दिन के मूड की। कैसा है आज के दिन का मूड? सितारे क्या कह रहे हैं आज के बारे में? जो हमारे आसपास सभी सितारों की स्थिति हम पर क्या प्रभाव डाल रही है, इस बात को अगर देखना चाहें तो सूर्य मीन राशि के अंदर है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आप धार्मिक कार्यों, ईश्वर की भक्ति या सभी प्रकार के जो ऐसे कार्य जिनके अंदर आप अपने किसी भी आध्यात्मिक कार्य को करना चाहें, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। मीन के अंदर सूर्य यानी कि बृहस्पति की राशि में सूर्य, यानी सूर्य जो सभी इन ग्रहों का एक कहना चाहिए कि राजा कहा जाता है, वो जब गुरु यानी कि बृहस्पति, गुरु की संज्ञा दी गई है बृहस्पति को, तो उसकी राशि में आते हैं तो ऐसा माना जाना चाहिए कि एक राजा अपने गुरु के घर आए। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि सारे वो कार्य जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो सभी कार्यों के लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट समय है। यानी जो शिक्षार्थी हैं वो अपने कार्यों को किसी प्रकार के कंपटीशन में, आप कुछ भी सीखने की आपकी मंशा है, कोई भी आप एग्जामिनेशन का टाइम क्योंकि बच्चों का चल रहा है, सभी लोग अपने कार्यों पर अगर फोकस करेंगे बहुत बेहतर रिजल्ट लाने का ये समय। साथ ही साथ बृहस्पति और केतु, वो भी बृहस्पति की दूसरी राशि धनु के अंदर है। यहां आपके जो सूर्य से जनित जो प्रभाव है उनको दुगना कर देता है, यानी कि आपके सभी बौद्धिक कार्यों को श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। लेकिन आर्थिक कार्यों के लिए अगर हम देखें तो बुध आज पूरे पिछले समय से शनि की राशि में चल रहे हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आर्थिक पक्ष के लिए ये समय उतना एप्रोप्रिएट नहीं है जितना कि आध्यात्मिकता के लिए। अगर कहीं आर्थिक चीजों की हम बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें हैं वो किन्हीं भी कारणों से पूरे सिस्टम के अंदर अर्थ को पीछे कर दिया गया, स्लो डाउन एक तरह का आप देख सकते हैं कि चीजें स्वास्थ्य संबंधी कारणों से बहुत ही एकदम उनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि शनि और मंगल ये दोनों का साथ होना प्रकृति के अंदर
एक तरह से कहें तो स्वास्थ्य को पहले मुद्दे पर, मंगल और शनि जब भी मित्रों प्रकृति के अंदर साथ हो जाते हैं तो इसका अर्थ सीधे सीधे ये है कि जो कोई भी भावना आपके अंदर है, किसी भी कार्य को लेकर के आप अगर अपने आगे बढ़ रहे हैं तो वो उसमें बहुत ही प्रेशर बहुत है, बहुत ज्यादा एक प्रकृति का बल लगा हुआ है, चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर आप नेगेटिव साइड के अंदर यानी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप देखेंगे पूरे विश्व की स्थिति स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहुत ही गंभीर एक तरह से लेती जा रही है, तो इसका ख्याल रखने की सभी को आवश्यकता है। शनि यहाँ पर मंगल से जुड़ते ही ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति को दर्शा रहा है जिसके अंदर सावधानी ही सबसे मुख्य रूप से एक तरह से बचाव का मुख्य साधन हो गया। राहु यहां पर अगेन व्यवसाय की राशि के अंदर है, मिथुन राशि के अंदर है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि जब कभी भी इस तरह के ग्रह व्यवसाय की राशि में, तो व्यवसाय में बहुत ज्यादा आप फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आने वाली स्थिति कैसी होगी। तो आपके पास धन हो तो भी आप उस धन को बेहतर स्थिति में लगा करके, और धन अर्जन की जो स्थितियां उनमें बहुत ज्यादा बदलाव लगातार होते हुए देखने के कारण आपको ये एक तरह से कहें कि आज के दिन में क्या करना चाहिए, तो अपने धन को सुरक्षित रखने की आवश्यकता मूलतः दिखाई दे रही है, बजाय कि उसे किसी संकट में डाल दें। तो बहुत समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे अपने जो सलाहकार हैं, आपके जो गुरुजन हैं, उनसे सलाह करके ही किसी या बहुत ही विशेषज्ञ हैं आर्थिक जगत के, उनसे सलाह लिए बगैर अपने धन को कहीं ऐसी जगह निवेश करने से बचना होगा जहां पर वो संकट में आ सकता हो। तो यहाँ ये पूरी स्थिति आर्थिक संकट, अपने हेल्थ को ठीक रखना और आध्यात्म और शिक्षा के लिए बेहतर स्थिति को दिखाने की एक पूरी सी बात दिखाई देती है। साथ ही साथ चंद्रमा आज बुध के साथ है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि भावनात्मक स्थितियां भी व्यवसाय की चिंता दर्शा रही है, यानी कि आपके मन के अंदर ये भाव आ सकता है कि कहीं अगर व्यवसाय को लेकर के अगर यही स्थिति रही तो फिर कैसा होगा, या उस तरह की बैंकिंग सिस्टम को अगर आप देखें तो बैंक्स के अंदर आप थोड़ी चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, बैंकर्स भी, तो थोड़ी कहीं आर्थिक चीजों को ये ऊपर नीचे दर्शा रहा है। इसमें वो लोग जिनकी तैयारी पहले से अच्छी है, या जो लोग बहुत बेहतर डिसीजन लेंगे, अपने भावनाओं को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, वो लोग विजेता रहेंगे। यानी कि बिल्कुल बिना डरे, बिना कोई तनाव लिए, बिना किसी प्रकार का प्रेशर लिए अपने कार्यों को जो लोग करेंगे वो बहुत अच्छी स्थिति को पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्यम। मेष और वृश्चिक राशि वालों को अपने जीवन साथी के सहयोग से महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने का यह समय, अपने विरोधियों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने की योजना आप बनाएंगे और वो योजना सफल होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरों की समस्याएं सुलझाने का प्रयास करेंगे। जो लोग आपकी मदद मांगेंगे उनको बेहतर मदद करके उनके कार्यों को भी आप ठीक से मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृष और तुला राशि वालों को संतान की कार्यशैली पसंद न आने के कारण थोड़ा सा मतभेद कहीं ना कहीं आपके और संतान के विचारों में दिखाई दे सकता है। इसे बढ़ने ना दें, बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक उनके जो भी डिमांड्स हैं उन पर विचार करें और उन्हें एक छोटा मोटा आश्वासन तो आप दे ही सकते हैं। आज महत्वपूर्ण निर्णयों में अपने जीवन साथी की सहमति लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। मिथुन और कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने विरोधियों को कमजोर ना समझें। हर मुद्दे पर अगर कहीं आप तनाव महसूस कर रहे हो तो ऐसे लोगों की सलाह लें जिन्हें आप अपना कोच मानते हो, लाइफ कोच मानते हो। उनकी गुप्त योजनाओं की जानकारी रखने की आपको कोशिश भी करनी पड़ेगी। जो अपने विरोधी हैं वो अगर कहीं आप पर दबाव बना रहे हैं तो सब तरह से आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी। परिजनों से सौहार्दपूर्ण माहौल में गंभीर वार्ताएं आज होती हुई दिखाई दे रही है। कर्क राशि वालों को कानूनी दांवपेच में उलझना पड़ सकता है। संतान को भाग्योदय के अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी स्थितियां दिख रही हैं कि उनको दूर जाना या ऐसे अवसर जिनके अंदर वो बहुत दिनों से इंतजार करते थे जिन चीजों का, वो सामने हो सकते हैं।
कर्क राशि वालों के बच्चों के। जीवन साथी से राय मशवरा करके काम करेंगे तो प्रगति अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, यानी बिना विचार विमर्श कार्य करने का समय आज नहीं है। सभी राशियों के लिए लगभग ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ऑफिस का माहौल समन्वयकारी रहेगा, एक दूसरे की मदद से एक दूसरे के कार्यों को करने की स्थिति दिखाई दे रही है। सिंह राशि वाले सूर्य प्रधान लोगों को उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए मौका मिलेगा। नई तकनीकी सीखने के लिए उन्हें तत्पर रहना होगा और इसका फायदा उन्हें भविष्य में मिलेगा। राजनीतिक या सामाजिक जीवन में आपको पसंद किया जाएगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी मैनेजमेंट, आपके कार्यों को लेकर के एक सभी लोगों के मन में आएगा कि आप बेहतर तरीके से चीजों को ठीक से कर जाते हैं, तो क्यों ना आपको और जिम्मेदारियां या बड़ी जिम्मेदारियां दी जाए। तो इस बारे में विचार विमर्श आज हो सकता है। कोर्ट के मामलों में राहत मिलेगी। अगर कोई कानूनी या बड़े बुजुर्ग परिवार में या ऑफिस में कहीं ऐसी स्थितियां थीं जिनके अंदर कोई आपके चीज़ों को ठीक से देखना चाहता था या उस पर कोई निर्णय लेना चाहता था, तो आज वो निर्णय आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु और मीन राशि वाले बृहस्पति प्रधान लोगों को नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का क्रय करने की योजना बन सकती है। शेयर आदि में सावधानी से धन लगाने का समय है। अगर आपने लापरवाही, जल्दबाजी या किसी ऐसी स्थिति में लालच या ज्यादा लाभ की स्थिति में आपने अगर को अपना बड़ा धन लगा दिया तो फिर थोड़ी समस्या आपको आ सकती है। बहुत समझ के काम करने का समय है। परिवार के साथ प्राकृतिक स्थानों की यात्रा की योजना बनेगी और वो बहुत आनंदित आपको कर सकती है। मकर और कुंभ राशि वाले शनि प्रधान लोग के बनते हुए कामों में भी किसी ना किसी कारण से आर्थिक बाधा आ सकती है, यानी पहले से तय काम है, सिर्फ धन का लेन देन होना है और लाभ अर्जित करने का एक बहुत सुनहरा अवसर सामने होने के बावजूद पीछे से जो धन का आना था वो थोड़ा मुश्किल में आ सकता है और इस कारण से थोड़ी सी समस्या कहीं ना कहीं रहेगी और मन में लगातार वो कार्य पूरे नहीं होने या उसका दबाव या तनाव या बार बार रिपीटेड थॉट के रूप में आपको परेशान कर सकता है। तो बहुत समझदारी से आपको अपने कार्यों को ध्यान रखना है। पीछे से अगर धन नहीं आ रहा है या आने की स्थिति हो तो बैकअप में कहीं और से क्या व्यवस्था हो सकती है, इस बारे में सोचना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इन सबका तनाव अपने ऊपर ना आने दें। धन की स्थितियां अलग और अपने मन की स्थितियां अलग रखने की आवश्यकता आज दिन के अंदर रहेगी। वैवाहिक जीवन की मुश्किलें हल होने से मानसिक कष्ट कम होंगे। ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि सूर्य और बृहस्पति का एक ही राशि में होना पारिवारिक जीवन के लिए एक अच्छा संकेत है। जिन भी लोगों को, खाली मकर और कुंभ राशि वाले ही नहीं, बाकी लोग भी इस बात का ख्याल कर सकते हैं कि अगर उनके कहीं भावनात्मक संबंधों में दिक्कतें आ रही थी तो आज के दिन को, इन दिनों को, इन कार्यों के अंदर आप काम में ले सकते हैं। संबंधों को पुनर्स्थापना के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ। भाग्य में आज सितारों के सितारे में हमारे पास कुंडली है स्मृति ईरानी जी की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में स्मृति ईरानी जी की। स्मृति जुबिन ईरानी भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। वे वर्तमान में भारत सरकार के अंतर्गत कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इससे पूर्व वे मानव संसाधन विकास मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुकी हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 23 मार्च 1976 को दिल्ली में पंजाबी बंगाली परिवार में हुआ। इनका नाम स्मृति मल्होत्रा था। वे सौंदर्य प्रसाधन के प्रचार से लेकर मिस इंडिया प्रतियोगिता तक की प्रतिभागी बनी। मुंबई आकर इन्होंने टेलीविजन धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी का केंद्रीय किरदार निभाया और चर्चित हुई। अपने अभिनय के दौर में स्मृति ईरानी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 5 बार भारतीय टेलीविजन अकादमी अवार्ड जीते, 4 इंडियन टेली अवार्ड और 8 स्टार परिवार पुरस्कार जीते। 2003 में इन्होंने बीजेपी की सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। वर्ष 2010 में उन्हें भाजपा महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई और वर्ष 2011 में वे गुजरात से राज्यसभा की सांसद चुनी गई। 2012 में भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष बनी। भारतीय आम चुनाव में 2014 में स्मृति ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कड़ी चुनौती दी और 2019 के आम चुनाव में उन्हें हराकर उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की। आइए
आज इनके जन्मदिन पर हम इनकी उपलब्ध जन्म पत्री के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश बुध सूर्य के साथ में 10वें स्थान में बैठे, इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भाषण शैली, अपनी शब्दों के सही चयन और शब्दों को स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो आपने कहा है, पूछा है, उसकी भाव अभिव्यक्ति के साथ जब एकदम एप्रोप्रिएट तरीके से आपके साथ रख दे, तो आप समझिए कि बुध केंद्र स्थान के अंदर है लग्नेश होकर के। यानी कि जिन कुंडलियों के अंदर भी बुध लग्नेश होकर के केंद्र स्थान में सूर्य के साथ बैठा हो, बुध आदित्य योग बनाता हो, वो व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से एक ऐसा संसार रच सकते हैं जिसकी कल्पना आप स्मृति ईरानी जी को देख करके सहज ही लगा सकते हैं। साथ ही साथ शुक्र का आय स्थान में होना, मेष राशि के अंदर, और मंगल का शनि के साथ में 12वें स्थान में होना, यानी मंगल और शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया। इससे आप देखते हैं कि जो ऊर्जा वो अपने किरदार में लगाती हैं, जो टेलीविजन के जो उन्होंने अपने जो भी अभिनय किया, जो अभिनय के अंदर वो जो ऊर्जा उन्होंने लगाई, जो अपने अंदर का एक भाव अभिव्यक्ति उन्होंने अपने टेलीविजन कार्यक्रमों में की, वो उन्हें पूरे देश का सितारा बनाने में सफल हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मंगल और शुक्र जब राशि परिवर्तन करते हैं किसी भी कुंडली के अंदर, तो वो व्यक्ति अगर कला जगत में आता है तो एक सफलता, एक प्रारंभिक सफलता मिलना उसका तय होता है। लेकिन एक और खास बात है, जब मंगल शनि के साथ हो तो व्यक्ति बहुत ही एक साधारण स्थितियों से अनंत ऊंचाई तक पहुंचने की दक्षता रखता है। मित्रों, जब कभी भी मंगल और शनि साथ हो जाए तो व्यक्ति मेहनत से नहीं घबराता। वो व्यक्ति परिश्रम एक तरह से उसे करना ही है लाइफ में, और परिश्रम के दम पर जो लोग आगे आते हैं, जो बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी कोई बहुत बड़ी चीजें जिनके पीछे नहीं, और जिन्होंने अपने दम अपनी पहचान बनाई, और उस पहचान के दम पर फिर जो लोग आगे बढ़ते हैं, उनमें उन लोगों को रखा जा सकता है जिनकी कुंडली के अंदर शनि और मंगल साथ हो। जिन कुंडलियों के अंदर अब आप ये शनि मंगल योग देखें, आप समझ जाइए कि व्यक्ति बेहद मेहनती है और अपने लक्ष्यों के प्रति बेहद ईमानदार है। और चाहे उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, कोई बहुत बड़ी पहले से परिकल्पना नहीं करते ऐसे लोग बहुत ऊंचाई, बहुत बड़ा कुछ सोच के नहीं चलते शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक गोल उनको मिलता है, फिर वो दूसरे गोल से उससे बड़े गोल निर्धारित करते चलते हैं और सफलता उन्हें आती चली जाती है। आज में जीने वाले लोग होते हैं वो, कि आज क्या अच्छा हो रहा है, वो कल की तैयारी है उनकी, लेकिन आज के लिए भी वो, क्योंकि शनि और मंगल दोनों, मंगल तो आज हर दिन क्या सफलता मिली इसको आंकने में मंगल की बड़ी भूमिका होती है। तो ये मंगल यहां पर जो शनि के साथ में शुक्र की राशि के अंदर बैठे, इन्होंने ये इनको सहज ही उपलब्ध करवाया। साथ ही साथ बृहस्पति का लग्न को देखना। मित्रों, जब कभी भी किसी भी कुंडली के अंदर बृहस्पति लग्न को देख रहे हो तो आप ये मान सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास में संचित पुण्यों की कोई कमी नहीं। और यहां ये बृहस्पति लग्न को देख रहा है और लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा लग्न में बैठने का मतलब यह है कि आपके अंदर एक संवेदनशीलता है। आप हर व्यक्ति की मनोभावों को समझ करके उसके साथ उसके स्तर पर आकर के तारतम्य बिठा सकते हैं। हर आम आदमी का दर्द आपको महसूस होता है। आप देखें कि चाहे कला जगत में हो, चाहे भाव प्रणय एक कला जगत में आपको हर जो संवेदनशीलता है उसको आपको अपने चेहरे पर लाना होता है। हर संवेदना को आपको अपने भाव व्यक्ति के माध्यम से, कला के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से अपने चेहरे पर लाना होता है। तो वो उसमें निष्ठांत जो ऊंचाई है वो यहाँ पर चंद्रमा इनको सहज ही दे देता है। एक और महत्वपूर्ण बात, केतु का द्वितीय स्थान में होना, ये भी आपके शब्दों के अंदर, आप देखिए कि जब भी ये कोई अपने राजनीतिक रूप से कोई वक्तव्य देती है तो कितना उस बात को एक इतना लोग, अब इनके जो प्रशंसक है, इनका जो प्रशंसक वर्ग है जो अलग ही है, उस अपने वर्ग को बिल्कुल सही संदेश देने में कामयाब हो जाती हैं। चाहे जैसे आप इनसे सवाल कर लीजिए, या बात को घुमा करके वहां ले ही जाती हैं जहां पर इनके वर्ग जो इनको प्रशंसा करता है, जो इनको फॉलो करता है, उनको बहुत ही वो बात सुखद और आनंददायी महसूस होती है। तो ये केतु का जो दूसरे स्थान में होना है, ये इनको सहज ही ये ताकत प्रदान करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर सूर्य का 10वें स्थान में होना। मित्रों, सूर्य का 10वें स्थान में बृहस्पति की राशि में होना, व्यक्ति को साहस की कोई कमी नहीं होती। वो कोई निर्णय लेने में या
कोई कहे कि क्या आपको डर लग रहा है, कभी पूछे, हमेशा ना होगा। आप देखिए कि राहुल गांधी से इनका जो पहला मुकाबला था, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि कोई उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी को चुनाव हरा सकता है? इन्होंने पहली बार वो पहले चुनाव के अंदर एक कम मार्जिन से और दूसरे चुनाव में इन्होंने राहुल गांधी को हराया चुनाव के अंदर। तो ये इनकी राजनीतिक उपलब्धि है जो कितनी बड़ी है, इसकी कल्पना कोई भी व्यक्ति जो राजनीति को समझता है, राजनीति के शिक्षार्थी हो, सहज ही समझ सकते हैं। और ऐसा होने के लिए क्या स्थितियां चाहिए कुंडली के अंदर, वो यहां सूर्य और बुध का साथ, बृहस्पति का लगन को देखना, बृहस्पति का चंद्रमा को और क्या दृश्य संबंध, और मंगल और शनि का साथ, ये एक ऐसी स्थितियां मित्रों जो ये असंभव कारनामा में भी करने में आपको जो शक्ति है पीछे से भाग्य की, वो आपको उपलब्ध कराती है। मेहनत तो आप करेंगे ही, मंगल और शनि साथ है तो मेहनत तो आपकी होगी, लेकिन जो भाग्य की ताकत है, जो आपको पीछे से जो शक्ति आपको मिलती है, वो आपको उपलब्ध कराती है ये कुंडली। वो जो ताकत आपको चाहिए, उस ताकत को यहां पर सूर्य आपको देता है कि आपको डरना नहीं है, कि कोई भय नहीं है, आपको किसी चीज की चिंता नहीं है, बस कार्य को करना है और पीछे से पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से अपने कार्यों के प्रति अपने आप को उपलब्ध करवाना है। चाहे वो दिन हो, रात हो, कोई समय हो, कोई टाइम टेबल नहीं, बस अपना लक्ष्य ही टाइम टेबल। तो ये जो अंदर से जो ऊर्जा है, ये जो मानसिक ताकत है, ये आपको दशम स्थान का सूर्य आपको उपलब्ध कराता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईमानदार होना। मित्रों, जब सूर्य बृहस्पति की राशि में हो तो व्यक्ति में एक अपने आप से, अपने कार्यों के प्रति, अपने व्यक्ति के प्रति, अपने इरादों के प्रति, अपने जो भी लक्ष्य निर्धारित कर लिए, अच्छे बुरे जैसा भी आप चाहें, लेकिन बुरे तो बृहस्पति सूर्य वैसे भी नहीं होने देता, लेकिन जो भी आपने तय कर लिया उसके प्रति आप ईमानदार रहते हैं। जो भी कार्य आपने तय कर लिए, जो भी व्यक्ति आपने चुन लिए, जो भी संस्थान आपने चुन लिया, कुछ भी कार्य हो, वो आपने जो तय कर लिया उसके प्रति आप पूरी तरह समर्पित, पूरी तरह ईमानदारी से प्रयास करते हुए और पूरी शक्ति लगा करके लगे रहने का जो भाव आपको सूर्य देता है, वो कोई और दे नहीं सकता। और इस कुंडली के अंदर वो दशम स्थान में बैठ करके दे रहा है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के